नमस्कार, मेरे YouTube फैन में हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। आज वर्षा आखिर ननद सुनीता के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? जब से सुनीता आई है तब से उस पर इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुनीता ने वर्षा की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का, लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई कि वो भी उन्हीं के सामने पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वर्षा के पति अभय की मृत्यु हो गई। जबकि सासू माँ तनु जी तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर गगन जी और वर्षा का 8 साल का बेटा प्रिंस ही था। वर्षा के पास भी कोई काम नहीं था। तब वर्षा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी कि वर्षा को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर वर्षा ने ना जाने से इनकार कर दिया। तब तो सुनीता खुद भी नहीं चाहती थी कि वर्षा जाए, क्योंकि अगर वर्षा चली जाती है तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उसके तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू में तो वर्षा घर पर ही रही। गगन जी की पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक? काफी सारी सेविंग्स तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसलिए गगन जी के कहने पर या यूं कहें कि समझाने पर वर्षा ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के कामकाज में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में गगन जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। वर्षा की सैलरी तो महीने की 25,000 रुपये ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई ही संभलती थी। वहीं गगन जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था, खुद की दवाइयों का खर्चा भी। पर कई बार तनु जी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती थी तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे तनु जी के गहने खुद गगन जी ने बेच दिए, लेकिन ये बात सुनीता को पता नहीं थी और ना ही गगन जी ने सुनीता को बताना मुनासिब समझा। और आखिरकार गगन जी ये बातें सुनीता को बताते भी क्यों? तब तो अपनी माँ को संभालने सुनीता आई तक नहीं थी। संभालने अगर आई भी थी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत हैं या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो वो कब का ही उठा कर ले जाती, लेकिन अभी पिता गगन जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर, 12 दिन पहले तनु जी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनीता यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तनु जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके विदा करना था। इसलिए तनु जी के गहने मांगे गए। गगन जी ने वर्षा को चाबी दे दी तो वर्षा अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई, लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो सुनीता भड़क गई। वर्षा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं? उसकी बातें सुनकर वर्षा बोली, जीजी माँ जी के यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई गहने नहीं हैं। इसके पहले सुनीता कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर, तनु जो कि तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो वर्षा के पास आई और बोली, वर्षा उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ हैं? कहाँ गायब कर दिया उन्हें? कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। सुनीता का सवाल सुनकर वर्षा हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जीजी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं? सुनीता कुछ और कहती कि इतने में गगन जी ने वर्षा को बाहर बुला लिया, इसलिए वो तिल मिलाकर रह गई। उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसलिए यहाँ रुकी हुई थी, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदार तो सुनीता को समझाने की कोशिश करते, तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ मिलाते। आखिर बचपन से सुनीता ने देखा था कि अपनी माँ के काफ़ी सारे गहनों में तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे, पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं, माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो इनके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें वर्षा के कानों तक आ रही थी, फिर भी वो चुप थी। वर्षा तो ये जानती थी कि सुनीता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, पर वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था
और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघन डालना। पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आज तो हद ही हो गई जब वो उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई। अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ के गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा है, जरूर तुम लोग ही लेकर के गए होगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले गए। उसके बाद तो वर्षा से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और वही वह सुनीता के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी बह रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछिए कि गहने कहाँ हैं। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर तुमको संभालने को रखा था, पर तुमने क्या किया, उन्हीं से गद्दारी कर दी। धीरे धीरे अलमारी में से गहने ही साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने के लिए रुकी हो? आपके इस मकान को भी क्या खा जाना चाहती हो? सुनीता ने ये बात बहुत जोर से बोली जो गगन जी के कानों तक पहुंच गई। तब गगन जी भी वहां आ गए और सुनीता से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभाने तो नहीं आई तुम? क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया? आज बहू को जाने को कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जबान को लकवा मार गया था? तब तुम नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी? वर्षा तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में वर्षा की बुराई कर चुकी हो। गहने वर्षा ने नहीं इधर उधर किए थे, एक बार अपने पिता से पूछ तो लेती। तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या, या तुमने कोई मदद की थी? अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरे बहू और पोते का होगा, समझ गई तुम? आखिर अपने पिता का रौद्र रूप देखकर सुनीता से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब सुनीता अपने मैके आई थी। उसके बाद तो वो कभी अपने मैके नहीं गई और ना ही गगन जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मैका खुद ही बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे कृष्णा।